हर हर महादेव मित्रों, हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं सुना रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवादिदेव भगवान का दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण, पद्म पुराण सहित अन्य ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की विशेष महिमा बताई गई है। पुराणों की कथा के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कथा बड़ी ही रोचक है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का संबंध भगवान शिव के दोनों पुत्रों से है। एक बार भगवान शिव और पार्वती ने कुमार कार्तिकेय और गणेश जी के विवाह का मन बनाया। दोनों पुत्रों के बीच में जब माता पिता ने ये बात रखी तो दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे कि पहले मेरा विवाह होगा या पहले मेरा विवाह होगा। गणेश जी कहने लगे मेरा विवाह पहले होना चाहिए। कार्तिकेय जी कहने लगे पहले मेरा विवाह होना चाहिए। माता पिता के सामने संकट उत्पन्न हुआ। माता पिता ने इस संकट से निवारण के लिए दोनों के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि जो भी सबसे पहले इस ब्रह्मांड का चक्कर काट के यहाँ आ जाएगा कैलाश पर, उसी का विवाह सबसे पहले होगा। दोनों पुत्रों ने भगवान की इस बात को स्वीकार किया। कुमार कार्तिकेय का वाहन है मोर। वो मोर पर बैठ करके ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल लिए। गणेश जी का स्वरूप भी ऐसा था, भारी भरकम। दूसरा, उनका वाहन भी चूहा था। इसलिए उनको पता था कि इस तरह तो मैं रेस में हार जाऊंगा, इस दौड़ में हार जाऊंगा। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई और उन्होंने माता पिता को प्रणाम कर उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की और कहा, माता पिता, मेरे तो ब्रह्मांड के स्वामी आप ही हैं। मेरी तो 7 परिक्रमाएं पूर्ण हो गई और मैंने ब्रह्मांड का चक्र लगा लिया। मेरे लिए आप ही ब्रह्मांड हैं। तो मेरी तो ये जो दौड़ थी वो आपके श्री चरणों में पूरी हुई। शास्त्रों के मुताबिक माता पिता ब्रह्मांड के ही स्वरूप हैं। इस दोनों भाई बहन के बीच में गणेश जी को विजेता चुना गया और गणेश जी का विवाह कर दिया गया। रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। जब तक कार्तिकेय जी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे तब तक उनके 2 पुत्र भी हो चुके थे, शुभ और लाभ। कार्तिकेय जी ने जब ये देखा कि भाई का विवाह हो गया, इस तरह से विवाह हुआ, इस तरह से उन्होंने ब्रह्मांड की दौड़ पूरी की, तो वे रुष्ट होकर के क्रौंच पर्वत पर चले गए। माँ पार्वती अपने बेटे को मनाने के लिए उस पर्वत पर पहुंची। पीछे पीछे भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग रूप में वहां पर प्रकट हुए। इस तरह से वहां पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। सबसे पहले इस शिवलिंग की पूजा कुमार कार्तिकेय जी ने मल्लिका के पुष्पों से की, इसलिए इसका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। मित्रों, इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक दूसरी कथा भी शास्त्रों में आती है। उस कथा के अनुसार इस शैल पर्वत पर चारों ओर उस समय के राजा चंद्रगुप्त का शासन था। चंद्रगुप्त की एक पुत्री किसी कारणवश राजमहल से निकल करके शैल पर्वत पर निवास करने वाले गांव वालों के बीच रहने लगी। उस पुत्री के पास में, उस कन्या के पास में एक सुलक्षणा गाय थी। उसने देखा कि रात्रि के समय वो गाय जाती है तो वहां उसका दूध स्वयं निकलने लगता है। उसने कई बार इस कृत्य को देखा तो वो उस स्थान पर गई जहां गाय दूध दुहती थी। वहां पर उस कन्या ने जाकर देखा तो वहां पर एक शिवलिंग था। उसी शिवलिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम में पूजा जाने लगा। ये 2 कथाएं शास्त्रों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के प्रकट से संबंधित हैं। शास्त्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के तीर्थ का स्थान का दर्शन करने मात्र से ही साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से साधक को शिव और पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसको दैहिक, दैविक और भौतिक सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साधक भगवान शिव का आराधना करते हुए भगवान शिव के धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो मित्रों, ज्योतिर्लिंग दर्शन के माध्यम से हमने आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, उसकी कथा आपको सुनाई।
हम आपको अन्य ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कथा और उनके दर्शन से प्राप्त होने वाले पुण्य फल के बारे में बताते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।